हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस बालाराम हनुमान दास चैरिटेबल ट्रस्ट। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 438 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 फरवरी 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के द्वारा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के ऊपर है। इस केस के अंदर इस बात की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि यदि किसी भी एसएससी के 12A की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाता है और वो कैंसिलेशन किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट पर या किसी ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट पर किया जाता है, तो उस स्टेटमेंट को रिलाय करने से पहले डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि डिपार्टमेंट जिस भी पर्सन की स्टेटमेंट पर रिलाय कर रहा है उस पर्सन के क्रॉस एग्जामिनेशन को एसएससी को अवेलेबल कराए। और इस चीज की महत्ता उस केस में ज्यादा बढ़ जाती है जहां पर एसएससी ने क्रॉस एग्जामिनेशन की अपनी अपॉर्चुनिटी को अवेल किया हो प्रोसीडिंग्स के दौरान। इस केस के अंदर जो एसएससी है वो 100 विलेजेस के अंदर इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जो एसएससी है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी रन करता है और इसके अलावा 2010 से एसएससी एक ऐसा स्कूल चला रहा है जो कि कंप्लीटली फ्री है अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए। इस केस के अंदर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन एसएच के यहां सर्वे हुआ, जिसके यहां सर्वे हुआ था यह पाया गया कि एसएससी ने उस ऑर्गेनाइजेशन से 2 बार डोनेशन ली है। जो डोनेशन डिपार्टमेंट ये एलेज कर रहा था कि उन डोनेशंस की अवज में एसएससी ने डोनेशन लेकर के उनको कैश वापसी किया है। मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि डिपार्टमेंट ये एलेज कर रहा था कि एसएससी ने एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं डोनेशंस के रूप में। जब एसएच ऑर्गेनाइजेशन के यहां सर्वे हुआ तो उस सर्वे की प्रोसीडिंग्स में एसएच का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया और उस कैंसिलेशन के बिहाफ पे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने एसएससी का भी एग्जम्पशन सेक्शन 12AA सब सेक्शन 3 के अंदर ऑर्डर पास करके कैंसिल कर दिया। जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी कैंसिलेशन की, उस वक्त एसएससी का कहना यह था कि हमारी सारी डोनेशंस जेन्युइन है और जो डिपार्टमेंट ने एलेज किया है वो खाली 2 पार्टीज से जो डोनेशन आई है उसको चैलेंज किया है। तो खाली 2 पार्टीज के एलेज्ड डोनेशंस के केस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं की जा सकती। और इसके अलावा एसएससी ने यह भी कहा कि जिसकी स्टेटमेंट पे आप रिलाय कर रहे हो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका हमको मिलना चाहिए। हम ये पूछेंगे उनसे कि हमने उनसे ये एकोमोडेशन एंट्रीज कैसे ली। लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने एसएससी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक अहम हिस्सा है और यदि एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं प्रोवाइड की जाती एसएससी की रिक्वेस्ट पर तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इस फ्लॉ के चलते जो भी डिसीजन डिपार्टमेंट ने लिया है उस डिसीजन को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो इस केस में ट्रिब्यूनल ने क्रॉस एग्जामिनेशन के अभाव में जो एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था उसको गलत ठहराया। डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को अपील रखा और यह कहा कि जो एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया वो खाली एक स्टेटमेंट के बिहाफ पर किया गया और कोई भी एविडेंस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड पर नहीं ला पाया जिससे यह पता चले कि जो एसएससी है और जो ब्रोकर है उसके बीच में किसी तरीके का कोई कनेक्शन है और एसएससी किसी प्रकार की भी
मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में एंगेज है। फ्रेंड्स, इस पूरे केस से ये चीज़ सामने निकलती है कि जब कभी भी हम अपनी प्रोसीडिंग्स का में पार्ट ले रहे हो और वहाँ पर डिपार्टमेंट किसी की स्टेटमेंट पर रिलाई कर रहा हो, तो ये हमारी अहम जिम्मेदारी बनती है कि हम उन प्रोसीडिंग्स के दौरान डिपार्टमेंट से रिपीटेडली क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करें, क्योंकि यदि हमने रिक्वेस्ट नहीं की तो बाद में इस ग्राउंड को लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस वर्सेस बालाराम हनुमान दास चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये केस 456 ITR पेज नंबर 438 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 फरवरी 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।